ओम शांति। आज 22 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम दिल की गहराइयों से जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें दुआओं का पात्र बनना सिखाया, फुल स्टॉप लगाना सिखाया। बातें हो गई, उन्हें फुल स्टॉप लगाना है, पाठ सीखना है। जो स्वयं को बिंदु समझते हैं, बिंदु बाप को याद करते हैं, वही बिंदु लगा सकते हैं। शुक्रिया करते हैं बाबा का, जिन्होंने हमें दृढ़ता का ठप्पा लगाना सिखाया, दृढ़ संकल्प करना सिखाया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने प्रवृत्ति वालों के लिए एक बहुत सुंदर बात समझाई कि जो भी परिवार में रहते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, तो बाबा उन्हें कभी भी मना नहीं करते हैं कि आप रंगीन कपड़े मत पहनो। जैसा समय है, अवसर है, आप वैसी ड्रेस पहने। सिर्फ वो पहनते हुए भी एक लक्ष्य हो कि हमें सेवा करनी है। ये ना सोचे कि हमें वाइट ड्रेस पहननी है और वाइट ड्रेस पहन करके ही जाना है। बाबा ने कहा भले ही आप रंगीन कपड़े पहनो, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करो। दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करने का सेवार्थ आपको ये ड्रेस पहननी है। फिर बाबा ने याद दिलाया, बाबा जो श्रीमत देते हैं, कदम कदम उस श्रीमत पर चलने में आपका कल्याण है। मनमत नहीं चलानी है, पाई पैसे की मत नहीं चलानी। जो मनमत है वो पाई पैसे की मत है। तुम बच्चों को कभी रोना नहीं, या हुसैन नहीं मचाना। जिन रोया तिन खोया। निश्चय में विजय है। बाबा में जिन्हें पक्का निश्चय है, वो कदम कदम पर बाबा की राह पर चलते हैं। मनमत पर चलने में नुकसान है। कैसे श्रीमत पे चलना है, कदम कदम क्या श्रीमत मिली है, सुनते हैं बाबा से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पे चलना ही बाबा का रिगार्ड रखना है। बाप की श्रीमत पे चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। क्वेश्चन है, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सा? बाबा कहते बच्चे, तुम भले सबके कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, पहनो। बाबा की मना नहीं। बाबा तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे दे सही दे के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। दे सही दे के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाबा पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। ये तो ठीक है, लेकिन अपनी एक्टिविटीज भी देखो। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज भी देखो। बाबा ऊंचते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वो जैसा है वैसा उनको जानना मुश्किल है। बाबा जो है, जैसा है, वैसा ही उसको जानना, पहचानना, संबंध जोड़ना है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाबा तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे हमें ऐसी खुशी है? एक समान सब तो नहीं रह सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है,
उन स्कूलों में कितना फर्क रहता, वो तो कॉमन टीचर पढ़ाते, ये अनकॉमन, ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसी को ये पता ही नहीं कि निराकार फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जिन्होंने ज्ञान अच्छे से समझा है वो समझते हैं कि निराकार परमात्मा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। भले श्री कृष्ण जी का नाम दिया, परंतु उनका किसी को पता नहीं वो फादर कैसे हो सकते हैं। बाबा कहते मैं स्वयं निराकार हूं। तुम बच्चे कितना इन राज को समझते हो, परंतु फिर फाइनल भी बाप समझाते। फाइनल बाप समझना, टीचर समझना, ये अभी हो नहीं सकता, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी की तरफ बुद्धि चली जाती। फाइनल बाप, टीचर, सतगुरु है, ये निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वो तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वो भी पक्का निश्चय नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं, जरूर स्टूडेंट है, परंतु पक्का निश्चय नहीं। जानते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। उस पढ़ाई से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनते, और तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा होना चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचाना, या हुसैन मचाना ये हाईएस्ट रोना। बाबा तो कहते जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच से ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं, कहते हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो, स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई नापास हो जाते, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं और कोई पढ़ते ही नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने के लिए बोल दो तो बहुत खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते, पढ़ना बंधन समझते। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसर्स आदि वो बहुत मनुष्य उनमें नौकरी करते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हो। बहुत ऊंची पढ़ाई है, तुम विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे पढ़ाई बहुत ऊंची है, विश्व का मालिक बनते हो, ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी यह बुद्धि कितनी विशाल बनी, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती, हम सब उनको औरों को विश्व का मालिक बनाए। वास्तव में नौकरी तो भले वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े कि आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो, अच्छी रीति पढ़ो तो तुम ये बन सकते हो। कहते हम ये बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते तो बाबा को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते। रोज पढ़ते रहेंगे तो अच्छी रीति याद भी करेंगे, रिगार्ड रखेंगे। बाबा कहते तुम जितना याद करेंगे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा देंगे, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ के द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पे चलते हैं। जिन्हें पाई पैसे की कोड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कोड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते, निश्चय में विजय है, निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। निश्चय की कमाल सुनेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय में विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे, निश्चय बुद्धि वालों को
कभी गुटका कभी घाटा नहीं पड़ सकता। बाबा खुद गारंटी करते, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता, यहाँ तो है ही मनुष्य मत। गाया भी जाता मनुष्य मत, ईश्वरीय मत, दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। फिर वहां से स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वो भी स्थायी सुख हो जाता। इस समय तुम्हें फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम्हें श्रीमत मिलती। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पे आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भले कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहने, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाबा कहते देह सही देख के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये पक्का निश्चय करो। जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं, कहना भी शोभता नहीं। कितने अच्छे पॉइंट्स हैं समझने की। सतगुरु सबको सदगति देने वाला एक बाप है, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। अब तुम बच्चे समझते हो, बाबा में फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे ये बुद्धि में नहीं था, कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे, अब तो तुम्हें सारी स्मृति आ गई। ये भी बच्चे समझते, आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे कि वो सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है, ये बाप ही बैठ समझाते। जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाबा करके बनाते हैं, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बनाने वाला मैं बेहद का बाप हूं, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सत्युग में होती हैं पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। रावण पर जीत पाने से पुण्य आत्मा बन जाते। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों के लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाया। इस युद्ध का किसी को पता नहीं है, ये है गुप्त, इसको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाबा कहते सबसे बड़ा दुश्मन काम है, योग बल से इस पर विजय पाते हो। अंडरलाइन करेंगे, काम महाशत्रु है, योग बल से याद की शक्ति से आप इस पर जीत पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते, जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बन गए। बाबा खुद कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं, वही तमो प्रधान बना तत्त्वम। बाबा एक को थोड़ा ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते। नंबरवार कौन कौन है यहां तुम्हें पता पड़ा, आगे चल तुम्हें बहुत पता पड़ेगा। माला का तुम्हें साक्षात्कार कराएंगे, स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं सब मालूम पड़ जाता, रिजल्ट सारी निकल आती। युद्ध बाबा कहते, बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं, बोली लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से, तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे, कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं ये किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते पढ़ाई में सब नंबरवार है, तो खुशी भी नंबरवार, पढ़ाई में नंबरवार, खुशी में भी नंबरवार। ये जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये पिछाड़ी की बात है। बाबा ने समझाया, भले बाबा जानते हैं ये बच्चे कभी गिरने वाले नहीं, फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं, थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाओ अपना घर बसाओ तो उस दुनिया में झट चले जाएंगे। कहां से निकल कहां चले जाते हैं, उनकी चलन बोलना करना फिर ऐसा होता है। कोई कोई यज्ञ छोड़ के भी चले जाते हैं, बाबा ने कहा फिर उनका बोल चाल चलना सब चेंज हो जाता। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें, चलन से समझा जाता
इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी में बैठे हुए हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ज्ञ भी नहीं जानते, कभी बैठते ही नहीं, माया पढ़ने नहीं देती, ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते ही नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। बाबा कहे ये काम ना करो तो मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें हर प्रकार के चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बचाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। बाबा कहते छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, ये चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तम में आएंगे, मूंझने की बात ही नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, समझते हो ना? जो सतो प्रधान बनते वही तमो प्रधान बनते, फिर बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो अच्छा है ना, बस यहां तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते, इसमें शास्त्रवादी की बात नहीं। शास्त्र शुरू में कहां से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में शास्त्र बनाते हैं। सत्युग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कभी भी या हुसैन नहीं मत जाना। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी रोना नहीं। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पे चलते रहना है, कभी मूंझना या घुटका नहीं खाना। निश्चय में विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी। कभी भी या हुसैन नहीं मचाना। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी रोना नहीं। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पे चलते रहना है, कभी मूंझना या घुटका नहीं खाना। निश्चय में ही विजय, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। धारणा के लिए सार, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी रोना नहीं। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पे चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना। निश्चय में विजय है, इसलिए पाई पैसे की मत नहीं चलानी। अटेंशन से सुनेंगे। कभी या हुसैन नहीं मचाना। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी रोना नहीं। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना या घुटका नहीं खाना। निश्चय में विजय है, इसलिए पाई पैसे की मत नहीं चलानी। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सबकी दुआओं के पात्र भाव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भाव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर
फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं खुशी मिलती है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती हैं। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप, बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की ही स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। बाप द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। लोगों ने जो संकल्प करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अक्सर हम संकल्प करते हैं और भूल जाते हैं। बाबा ने कुछ संकल्प को रिवाइज करो और दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे। मैं सर्व की दुआओं की पात्र आत्मा हूं। अपने बिंदु रूप में स्थित हो जाएं। इस देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति सागर शिव पिता की संतान हूं। मुझे बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि बातों को बिंदु लगाना सहज हो गया। कंट्रोलिंग पावर बढ़ गई। अब मैं आत्मा सर्व की दुआओं की पात्र हूं। प्यारे बाबा, आपने हमें फुल स्टॉप लगाना सिखाया, आपका शुक्रिया। दृढ़ संकल्पधारी बनाया, आपका शुक्रिया। आपने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, शुक्रिया। अब हम केवल आपको ही याद करेंगे। ओम शांति।